हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी कहानी गुरु नानक देव जी के बाल रूप की है। एक सामान्य परिवार में जन्मे नानक देव जी बचपन से ही परोपकार, त्याग, करुणा, प्रेम की मूर्ति स्वरूप थे। बालक नानक देव का पढ़ाई में मन ना था। विद्यालय में अध्यापक से केवल एक ही प्रश्न करते थे कि मुझे ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे मैं ईश्वर को और खुद को जान सकूं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अध्यापक के पास ना होता। पिता के मन में हमेशा अपने पुत्र के भविष्य की चिंता बनी रहती थी। पता नहीं भविष्य में क्या करेगा, ये सवाल एक शूल की तरह बना रहता था। एक दिन पिता ने विचार किया, बालक पढ़ता नहीं तो क्यों ना खेतों में काम लगा दूं। ये सोचकर पिता ने नानक देव को खेतों में अनाज की रक्षा के लिए भेज दिया। बालक नानक खेतों में बैठकर आसमान में खेतों की और आती चिड़ियों को देख रहे थे। चिड़िया खेत में दाना चुग रही थी और नानक देव जी उन्हें बैठे निहार रहे थे। उन्हें लगा कि ये चिड़िया भी उस ईश्वर की है और ये खेत भी उस ईश्वर का ही है, तो मैं क्यों दाना चुगने से रोकूं। धीरे धीरे आसमान से सैकड़ों ही तादाद में चिड़ियों ने खेत से दाना चुगना शुरू कर दिया। लेकिन नानक देव जी ने उन्हें भगाने की बजाय दाना चुगता देखकर मन ही मन आनंदित हो रहे थे। अब तो वह खड़े होकर खुद चिड़ियों से कहते, राम दी चिड़िया राम दा खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये बोलकर वो चिड़ियों को दाना खिला रहे थे। तभी आते जाते लोगों ने जब ये देखा तो जाकर पिता को खबर की। पिताजी दौड़ते दौड़ते खेत में आए तो देखा बालक हाथ उठाकर चिड़िया को बुला रहा है और कह रहा है, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। पिता ने सब चिड़ियों को भगाया तो बालक ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी इन्हें मत भगाइए, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उसको सबकी चिंता है, हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। इसके बाद पिता ने किसी दुकान पर काम सीखने के लिए भेज दिया तो वहाँ भी उनका उदार भाव ही रहा। किसी से पैसे लेते तो बदले में सामान ज्यादा तोल देते, गरीब को देखते तो मुफ्त में सब सामान बांट देते। अंत में हार कर पिता ने सोचा कि विवाह कर दूं, गृहस्थी का भार आएगा तो दुनियादारी की समझ आ जाएगी। विवाह भी हुआ और 2 पुत्र भी हुए। लेकिन नानक देव जी का उदार स्वभाव ना बदला और एक दिन घर छोड़कर निकल गए। तो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।